सोशल एंजाइटी को कैसे ठीक करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी सोशल एंजाइटी से सफर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सोशल एंजाइटी में जो पेशेंट है उसे नए दोस्त बनाने और दोस्ती को बनाए रखने में समस्या होती है। उन्हें बहुत एम्बरेसिंग फील होता है। वो अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो किसी से मिलने जा रहे होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, वो मुझे नापसंद कर देगा, डिसलाइक कर देगा, जिसके कारण दोस्तों उनको स्पीच देने में समस्या होती है, नए दोस्त बनाने में समस्या होती है। अगर कोई ऐसा इवेंट है जहां पे बहुत भीड़ भाड़ है, वहां पर भी उनको जाने में बहुत ज्यादा डर, बहुत घबराहट होती है। दोस्तों, इससे बचने के लिए दो थेरेपियां यूज होती हैं। एक होता है ERP, इसके साथ ही साथ दोस्तों CBT भी यूज किया जाता है। ERP दोस्तों, इसे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, उस चीज को आपको एक्सपोज करना सिखाया जाता है। जैसे आपको भीड़ भाड़ स्थान में किसी से बात करने में बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होती है, तो वहां पर आपको ट्रेन किया जाता है कि आप भीड़ भाड़ स्थान में जाएं और वहां पर किसी से बात करें और उस सिचुएशन में आपको डर और घबराहट ना हो। इसके साथ ही दोस्तों वहां पर CBT यूज किया जाता है। CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मतलब यहाँ पर आपको अपनी सोच के प्रति, अपने इमोशन के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति कैसे चेंजेस लाया जाता है, ये सिखाया जाता है। आप इसे इस प्रकार से समझिए, जैसे किसी को सोशल एंजाइटी है और वह भीड़ भाड़ में किसी से बात करने में उसे बहुत ज्यादा डर, बहुत घबराहट होता है। तो ऐसी स्थिति में वह भीड़ भाड़ स्थान पर जाए और अपने किसी परिचित व्यक्ति को लेके जाए और वहां पर रुके और उनसे बातें करें। जब वह उनसे बातें करेगी या बातें करेगा तो उस सिचुएशन पे उसे बहुत डर और बहुत घबराहट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, CBT में 5 चीजें होती हैं। पहला होता है सिचुएशन, दूसरा होता है थॉट, तीसरा होता है इमोशन, चौथा होता है एविडेंस और पांचवा होता है पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पेशेंट है वह अपने परिचित के साथ किसी भीड़ भाड़ स्थान पे गया और वहां पे उसे बातें कर रहा है, तो यहाँ पर ये चीजें क्या है, सिचुएशन है। और जब वो अपने परिचित से बातें कर रही होगी या कर रहा होगा तो उस समय उसके मन में बहुत सारे विचार चलेंगे। कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मैं देखने में अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता, मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं है। ये क्या है दोस्तों, ये थॉट है। तो पहला क्या हुआ, सिचुएशन हो गया कि उससे बात करने के लिए गई या बात करने के लिए गया। और दूसरा क्या है, उसके मन में जो विचार आ रहे हैं। और दोस्तों, हमारे मन में जिस प्रकार के विचार आते हैं उसी प्रकार के इमोशन हम फील करते हैं। तो यहाँ पर उसके मन में जो विचार आ रहे हैं अपने व्यवहार के प्रति कि वो हमें निगलेक्ट कर देगा, हम देखने में अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे इसके जो विचार आ रहे हैं क्या है, अपने प्रति जो आ रहे हैं कि वो मुझे निगलेक्ट कर देगा, जो निगेटिव विचार आ रहा है उसका इमोशन कैसा होगा, वो दुखद होगा। हो सकता है उसे बहुत डर लगे, बहुत घबराहट हो। तो यहाँ पर जैसे इसका इमोशन चेंज होगा आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे इसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। हो सकता है इसकी जो बॉडी है वो हल्की हल्की कांपने लगे, बात करने में जो इसकी आवाज है वो लड़खड़ाने लगे या उसे सांस लेने में समस्या होने लगे, तथा इसके साथ ही साथ उसकी जो हार्ट बीट है वो भी थोड़ी सी बढ़ी हुई प्रतीत होगी। तो दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे, आप सिचुएशन समझ गए, आप थॉट समझ गए, आप फीलिंग या इमोशन समझ गए। इसके बाद दोस्तों अब चौथा आता है एविडेंस। आपको एविडेंस खोजना है कि मेरे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि हमारे मन में जो विचार आ रहा है ऐसा हो जाएगा। अगर हम नए दोस्त बनाएंगे और उनसे बात करेंगे, मेरे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगी या रिजेक्ट कर देगा। कई बार दोस्तों ऐसे पेशेंट का पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसा रहता है। अगर कोई एक रिजेक्ट कर देता है, कोई एक मना कर देता है कि आप दिखने में अच्छे नहीं हो, आपका पेरेंट्स अच्छा नहीं है, तो वो इतना डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि वो नए दोस्त भी नहीं बना पाते। आपको एक बात और ध्यान देनी होगी, अगर हम 10 लोगों से मिलते हैं तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि 10 के 10 शायद हमें पसंद ना करें, और पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि 10 के 10 हमें नापसंद भी नहीं करेंगे।
दोस्तों एक केस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक गार्जियन हमारे पास आए, उनकी प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने ये कहा कि मेरा एक बच्चा है जो मेरा कहना नहीं मानता। और दोस्तों जब मैंने उनसे पूछा कि जैसे आप उन्हें 10 काम कहते हो तो 10 में से आपकी कितनी बातें नहीं सुन रहा, तब उन्हें गार्जियन ने कहा नहीं सुनता तो कई बार सारी बातें, लेकिन अगर हम उसे 10 काम कह रहे हैं तो कई बार वो 1-2 काम नहीं सुनता। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों 10 में से वो 8 या 9 काम तो सुन रहा है। अगर वो 1 या 2 काम नहीं सुन रहा है तो हो सकता है कुछ और कारण हो, उसका मन ना हो, उसकी तबीयत ठीक ना हो या उसका मूड सही ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो 10 में से 8 या 9 या अगर 7 बातें वगैरह की मान रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आपके कहने में है। इसी प्रकार दोस्तों अगर कोई एक व्यक्ति में रिजेक्ट कर दे, इसका मतलब यह नहीं होता कि मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके पास एक कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। जब प्रूफ नहीं है तो वहां पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको बार बार करना है, रोज करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको ऐसा करना ही नहीं है, बल्कि बकायदा आपको अपनी डायरी भी मेंटेन करनी है। जैसे आज आप किसी के साथ कहीं गए, बात किए, और जब आप बात कर रहे हैं तो आपके एंजाइटी का स्केल कितना है, आपको 1 से 10 तक में आपको कितनी घबराहट हुई। इसके बाद आपके मन में जो विचार आया, कैसे आपके इमोशन चेंज हो रहे हैं। इसके बाद जो आप अपने आप को एविडेंस दे रहे हो, मतलब आपके मन में जो विचार आ रहा है उसका आपके पास क्या प्रूफ है। दोस्तों डायरी बनाना इसलिए भी जरूरी होता है, जब आप डायरी को मेंटेन करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके अंदर जो घबराहट है, पहले दिन हो सकता है कि 10 में आपने 10 दिया, अगले दिन हो सकता है आपका घबराहट कम हो गया हो, 9 हो गया हो, 8 हो गया हो, 7 हो गया हो, 6 हो गया हो, 5 हो गया हो, 4 हो गया हो, 3 हो गया हो, फिर 2 हो गया हो, फिर 1 हो गया हो, फिर खत्म हो गया हो। अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं तो आप अपने इमोशन के बारे में, अपने थॉट के बारे में, और जो आप एविडेंस दे रहे हैं, जो अपने आपको प्रूफ दे रहे हैं, आप उस चीज को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और लास्ट में आपको पर्सपेक्टिव, जैसे ये जो वर्क है जो आपको बताया जा रहा है, पहले आपका क्या नजरिया था जब आप किसी से मिलने जा रहे होते, जब आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाह रहे होते, और आज जब आपने इतने सारे प्रैक्टिसेस कर ली जहां पे आपका जो एंजाइटी का स्केल है वो एकदम 0 हो गया है, तो अब आपका क्या पर्सपेक्टिव है। अब आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आप किसी से भी बात करेंगे, आपको डर, आपको घबराहट, सेल्फ इमेज को लेकर जो डर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं।